किताब लिखना मेरा पैशन है, शौक है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पत्रकारिता जीवन से कहीं ना कहीं मैं प्रेरित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी अनकही बातें अभी भी हैं समाज में जिसे बताने की आवश्यकता है और उन कहानियों को पिरोकर एक किताब में बांध करके लोगों के सामने परोसना कि पत्रकारिता को जिस तरह से ग्लैमरस दिखता है उसका ग्रे साइड क्या है, उसका डार्क साइड क्या है। जर्नलिज्म का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो भी कुछ आज बना हूँ या जो भी चीज़ आज मैं हूँ वो सिर्फ जर्नलिज्म के लिए ही और या जर्नलिज्म के कारण ही हूँ। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान लिया करता था दिल्ली में और उसको अपने तकिए के नीचे छिपा के रखता था और हमारा जो रूममेट था वो बंगाल से था, तो रात में वो जल्दी सो जाता था और मैं रात में उस समय उठता था उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए ताकि मैं उसमें छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को समझ करके और उसके पैराग्राफ को लिख करके प्रैक्टिस करूं और हिंदी में बात करूं, बोलूं। बियॉन्ड न्यूज़ एक सस्पेंस, थ्रिलर, ह्यूमर और रोमांस भी था। उसमें जो जीवन के 7 रंग होते हैं सभी था। डेडलॉक ये एक आइडिया सही मायने में देखा जाए तो मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। भाई एज अ ह्यूमन इफ आई फील कि हमारे दिल में अगर कोई प्रेम है उसको हम इजहार करते हैं तो सेम अधिकार हम महिला को क्यों नहीं दे सकते। हम इसी पर बात कर रहे हैं। और जमशेदपुर जैसे शहर में मैं बताऊं कि हम लोग पतंगबाजी बहुत करते थे। मांझा को सोटना बोलते हैं, आप पता नहीं उस भाषा से वाकिफ है कि नहीं। हाँ, धागा, हाँ मांझा। उसको एक आम के पेड़ से दूसरे आम के पेड़ तक बांधते थे और उसके बाद उस मांझा को सोटा जाता था, उसमें कांच से सुर्री दिया जाता था ताकि जब वो पतंग हम लड़ाएं कभी किसी दोस्त के साथ तो उसके पतंग को हम काट सके। मैं मैनिफेस्ट करता था कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, एक्टर बनूंगा या फिर जो भी करूंगा वो स्क्रीन में जरूर दिखना चाहिए। झारखंड में स्टार न्यूज़ का ब्यूरो बंद होना वो आज भी मुझे कहीं ना कहीं झकझोरता है और वो बहुत दर्द देता है कि एपीजे अब्दुल कलाम तो रहे नहीं, लेकिन बहुत इच्छा थी कि ऐसे पर्सनालिटी का पॉडकास्ट या इंटरव्यू मैं करूं। मैं तनाव में रहता हूं तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूं तो स्वाभाविक रूप से अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता हूं और दूसरा अगर कोई बहुत ही पसंदीदा कलाकार हमारे नज़र में है तो वो हमारे लिए गोविंदा है। मैं इस बात से खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है, माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है, मेरे माँ बाबूजी का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है और स्वाभाविक रूप से मैं अपनी पत्नी को ज़रूर याद करता हूँ क्योंकि उसने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है लिखने के लिए। तो ये वरदान को मैं समझता हूँ कि बहुत संयोग के रखना चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ लेखनी से।